मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम सामीन को, आप तमाम व्यूज़ को एवेंजलिस्ट हन्ना रासी का सलाम। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त, इस दिन के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में अनायत किया है। और हम सबसे बढ़कर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस लेट सीज़न के लिए, रोज़ों के अयाम के लिए, रोज़ों के दिनों के लिए जिसमें से मैं और आप गुज़र रहे हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तमाम चर्चिज़ में, घरानों में रोज़े रखे जा रहे हैं और लोग रोज़ों में ठहर कर अपने खुदावंद यीशु के साथ राब्ते में हैं और इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। सो आइए मिलकर हम दुआ करते हैं, इसके बाद हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। चूँकि हम मुख्तलिफ़ खुदावंद के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और इस तरह मुख्तलिफ़ चर्चिज़ में जाकर हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। रोज़ों के इस एयाम में हम अपने ज़िंदा खुदावंद के साथ राब्ता में हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझ तक खुदावंद ने जो आवाज़ पहुंचाई है, मैं वो चाहती हूँ कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचे और आप ज़रूर उस कलाम को सुनकर मैं सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर अमल पैरा हों, ताकि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे और आप एक बड़ी गवाही के लिए उठ खड़े हों। सो आइए मिलकर दुआ मांगते हैं, इसके बाद खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। बस बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करती हूँ तमाम खुदा व्यूज़ के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, बहनों भाइयों के लिए जो इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, जो इस वक्त तेरी ज़िंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे खुदावंद, मैं तमाम घरानों पर, तमाम खुदावंद लोगों पर, बहनों भाइयों पर खुदा बरकत चाहती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि तुम्हें अपने इलाही कलाम का हिकमत और दनाई दे, ताकि हम तेरे कलाम को मैं सुनने वाले ना हो बल्कि इस पे अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि तू जल्द आने वाला है मसीह यीशु। बस खुदा, मैं अपने आप को पीछे करती हूँ, तुझे आगे करती हूँ। तेरा पाक रूह मुझ में होके बोले और बहुतों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम से सब कुछ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम रोज़ों के याम में से गुजर रहे हैं। ये लेंट सीज़न हमारे लिए बहुत तरक्की का, बहाली का ये लेंट सीज़न है। ज़रूर जो लोग रोज़ा में नहीं ठहरते, रोज़े नहीं रखते, उनको ज़रूरत है कि वो रोज़ों में ठहरें। तो हम रोज़ा क्यों रखते हैं और किस बात का हमारे खुदावंद मसीह यीशु ने हमें हुक्म दिया है कि हम रोज़ा में ठहरें या हम रोज़ा रखेंगे। सो आज का जो पैगाम मुझे मिला, इस पैगाम का जो उन्वान है वो है दूल्हा और रोज़ा। दूल्हा और रोज़ा के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में से सीखेंगे। नए अहदनामा में मत्ती की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 16 तक कुछ यूँ रकम है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं आमीन? सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद मसीह यीशु ज़िंदा है। हम ज़िंदा खुदावंद की इबादत करते हैं, हमारा ईमान ज़िंदा है और हम दौरे हाजरा में जिस हालात और वाक़यात से गुज़र रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ों में ठहरें। लेकिन बात यह है कि जब यूहन्ना के शागिर्दों ने मसीह यीशु से ये पूछा कि मेरे शागिर्द, यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं और फरीसी भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? और मसीह यीशु ने कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, बराती दुख में नहीं ठहर सकते, बराती अजियत नहीं सह सकते, बराती अपने आप को अजियत नहीं दे सकते, अपने जिस्म, अपने बदन को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि दूल्हा उनके साथ है। लेकिन वो दिन आएंगे, वो वक्त आएगा जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कुछ लम्हात हम इस बात पर गौर करें कि मसीह यीशु अब आसमानों पर है और वादा करके गया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। और वो तमाम वादों में सच्चा और बरहक है।
ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ، ہمارا یسوع اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اس کے کوئی وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ آمین۔ جب وہ کہہ کر گیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور مکان تیار کرتا ہوں تو پھر آ کے تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند آنے والا ہے، میرا اور آپ کا دولہا، میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا شافی، میرا اور آپ کا خداوند جلد آنے والا ہے۔ اور اب ہمیں ضرورت ہے، اب ہمیں نیڈ ہے، اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزوں میں ٹھہریں، ضرورت اس بات کی ہم روزہ رکھیں، کیونکہ میرے اور آپ کے دلہا نے کہا کہ اب میں جب ان سے جدا ہو جاؤں گا، جب میں ان سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر یہ روزہ رکھیں گے، ان کو ضرورت محسوس ہوگی۔ اب تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، میں ان کی ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں، ہر مجبوری میں، ہر مصیبت میں ان کی رہنمائی کر رہا ہوں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب نہ ہوں گا تب ضرورت محسوس ہوگی۔ دین مسیحت میں روزہ چونکہ مقصد کا ہوتا ہے اور ہم اپنے شخصی مقصد کو لے کر خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، ہم اپنے خاندان کو لے کر خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، بس جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ایمان کو لے کر روزہ میں ٹھہرتے ہیں تب خدا ہمارے اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس میں ہم ٹھہر کر روزہ میں خداوند سے فریاد کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں خداوند کہ یہ میرا مقصد ہے۔ میں شخصی اور اجتماعی روزہ کی طرف نہیں جاؤں گی، بس ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے روزے جو ہیں جس میں سے ہم گزرتے ہیں، ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ مقصد ہوتے ہیں، با مقصد ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کی توجہ دولہا کی جانب لے جانا چاہتی ہوں کہ 2026 میں ہمارے خداوند نے ہمیں ایک نیا دن، ایک نیا سال، ایک نیا موقع پھر سے عطا کیا کہ جتنی بھی ہماری قوم ہے، جتنے بھی ہمارے خاندان ہیں، جتنی بھی کلیسیائیں ہیں، وہ منتظر ہیں اس دولہا کے جو آنے والا ہے اور اپنے ساتھ اپنی دلہن کو لے جائے گا۔ تو دلہن کی تیاری میں سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ روزہ اور دعا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم روزہ میں ٹھہرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ خداوند میں گزارتے ہیں، ہم اپنا رابطہ خداوند کے ساتھ باندھتے ہیں، ہماری مناجات کے ساتھ ساتھ خداوند کی حضوری میں ہماری رفاقت پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ابلیس کا منصوبہ پورا نہیں کرتے، ابلیس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ کلام حق پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، کلام صداقت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارے مذہب میں یا ہمارے دین مسیحت میں فرض نہیں ہے۔ لیکن کون سا ایسا انسان ہے جس کو ضرورت نہیں، اس کی زندگی میں کوئی مسائل نہیں، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اور اپنی تمام پریشانیوں سے اپنی زندگی میں بہت ہیپی ہے، بہت شادمان ہے، اسے ضرورت نہیں، بہت بے مقصد زندگی گزارا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کو لے کر کوئی نہ کوئی مقصد اس کی زندگی میں ہے۔ اگر بیمار ہے تو اس کو بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو شافی کی ضرورت ہے۔ اگر بے روزگار ہے تو بھی اس کی جو رزق ہے یا نوکری ہے، جاب ہے، نہیں مل پا رہی تو وہ روزہ میں ٹھہر جاتا ہے۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کو خداوند کے پاس لے کر آ جاتا ہے۔ یوں ہمارے بہت سارے کام ہیں جو رک جاتے ہیں، جس کو ہم لے کر دعا میں ٹھہرتے ہیں، روزہ میں ٹھہرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خداوند سے کہتے ہیں، پاک روح سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد میں آ اور خداوند سے ہمارا رابطہ کروا۔ یہ ہماری درخواست ہے، یہ ہماری فریاد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اپنا پورا وقت خداوند میں گزارتے ہیں۔ تو یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ ہمیں روزہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزہ کی اشد ضرورت ہے۔ اس دور میں، اس وقت دور حاضرہ میں، جبکہ مسیح یسوع آنے والا ہے، جبکہ ہمارا دولہا آنے والا ہے، اور اس دولہا سے جو جدا ہو چکا ہے پھر سے ملاپ کرنے کے لیے روزہ بے حد ضروری ہے، دعائیں بے حد ضروری ہیں کہ ہم راتوں کے پہر میں اٹھ کر جب روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خداوند کے لیے روزہ رکھیں۔ بے شک ہم اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہیں، بے شک اپنی تکلیفات کے لیے رکھتے ہیں، اپنی مصیبتوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اگرچہ اس کی دلہن، اس کی کلیسیا، اس سے محبت کرنے والے جس نے میرے اور آپ کی خاطر فدیہ دیا ہے، اس کے لیے روزہ رکھیں گے کہ وہ آنے والا ہے اور ہماری تیاری کی سب سے زیادہ ضرورت روزہ ہے۔
मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात को जानिए और इस बात को समझिए कि मेरे ये मसीह यीशु ने कहा उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे, उस वक्त रोज़ा में ठहरेंगे, उस वक्त उन्हें रोज़ा की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है हर मसीही को शख्सी रोज़े के साथ साथ इज्तिमाई रोज़े के साथ साथ इस मकसद को लेकर झुकना है कि मेरा और आपका दूल्हा जल्द आने वाला है, क्योंकि जो जगह, जो मकान खुदावंद मसीह यीशु ने हमारे लिए तैयार की है, उसमें जाने के लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है। जब हम रोज़ा में ठहरते हैं, दुआएं करते हैं, मनाजातें करते हैं, तो खुदावंद का पाक रूह हम पर जाहिर होता है। पाक रूह बरकतें देता है, नेमतें देता है। हम उस बरकत के मुताबिक, उन नेमतों के मुताबिक फिर हम आगे निकलते हैं अंजीर की बशारत के लिए। और खासो हमको ये बताना है कि मेरा और आपका दूल्हा जल्द आने वाला है, मेरा और आपका मुनज्जी जल्द आने वाला है, मेरा और आपका बादशाह जल्द आने वाला है। आइए मसीह यीशु से राब्ता करिए, आइए मसीह यीशु के पास आइए, तौबा करें, बपतिस्मा लें, खुदावंद के नज़दीक आए, क्योंकि रोज़ा आपको मसीह यीशु के नज़दीक ले आता है, मसीह यीशु के करीब ले आता है। और रोज़ा हमें इब्लीसी कामों से दूर कर देता है, हम इब्लीस के कामों को रद्द कर देते हैं। रोज़ा हमें कुव्वत बख्शता है, रोज़ा हमें ताकत देता है, रोज़ा हमें रूहानियत अता करता है और रूह की ग़िज़ा है रोज़ा। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा अब तो नहीं रखते क्योंकि इन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं ना होऊंगा तो फिर इन्हें ज़रूरत महसूस होगी। जो लोग अपने जहन को इस बात पर लिए हुए हैं कि हमें रोज़ा की ज़रूरत नहीं, उन्हें रोज़ा की ज़रूरत है, लेकिन वो महसूस नहीं करते, अपने अंदर तड़प नहीं रखते कलाम मुक़द्दस के लिए, मसीह के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। अगरचे आप उसके दुखों को समझते हैं और जानते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते, तो आप रोज़ा की प्यास नहीं रख सकते। आपकी रूह उस वक्त आपको गाइड करती है जब आप मसीह यीशु के दुखों को समझना शुरू कर देते हैं, जब उसकी सलीब को आप समझना शुरू कर देते हैं। वो क्यों फाका उसने किया, क्यों हमारे लिए दुख में सहा, क्यों उसने भूख काटी और फिर क्यों आजमाया गया, वो मेरे और आपके लिए। तो ये कलामे हक जो हमारे पास है, हमें ज़रूरत है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कलीसियाओं में तमाम लोग एक मकसद होकर अपने दूल्हा की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएं, तो आप यकीन जानिएगा हम दूल्हा के साथ जाएंगे। और अगर हमारे रोज़े अपने लिए रहे तो हमारी ज़िंदगी के मकसद तो कभी पूरे नहीं होंगे। और हमें ऐसा भी नहीं है कि नहीं रखने चाहिए, रखें, आप ज़रूरत महसूस करते हैं अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, लेकिन मेरा जो कहने का मकसद है, जो मसीह यीशु हमसे चाहता है कि हम उसके लिए रोज़ा रखें, एक मकसद होकर, एक ईमान होकर, यूनिटी में होकर, एतमाद में होकर और एक साथ होकर, ताकि हम अपने खुदावंद मसीह यीशु के साथ जा सकें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। दूल्हा ने कहा अब तो उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मैं ना होऊंगा तो मेरे शागिर्दों को, मेरे लोगों को, मेरी कलीसियाओं को रोज़ा की ज़रूरत महसूस होगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अपने दूल्हा के साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए रोज़ा रखें, अंजीर की मनादी के लिए रोज़ा रखें। अगर आपकी ज़िंदगी रूहानी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी रूहानी हो जाएगी, खुदावंद उसको जलाली बना देगा, आप सच्चे ईमानदार हो जाएंगे, उसके अच्छे शागिर्द बन जाएंगे और फिर अंजीर की मनादी के लिए उसके भेजे हुए से साथ आप जा सकते हैं, ताकि दुनिया को बताएं कि मेरा और आपका दूल्हा जल्द आने वाले हैं। आइए हम उसकी दुल्हन है, तो फिर अपने आप को तैयार करें, रोज़ा में ठहरें, दुआएं करें और खुदावंद के साथ आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला आपको बहुत बरकत दे, अपने जो जहन है उससे बाहर निकलें और खुदावंद की रोशनी को सीखें, क्योंकि नूरे हक, नूरे खुदा, सदाकत कलाम हमें यह सिखाता है कि हम रोज़ा में ठहरें, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहती हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने तमाम अजीज़ों का के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ज़रूर इसको देख कर सबके साथ शेयर किया करें और खुदावंद के कलाम को लाइक करें और खुदावंद के कलाम को सीखें और इस पर अमल करने वाले बन जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।